हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक कारपेंटर का जॉब क्या होता है, यानी कि उसको कौन से कार्यों का निर्वहन करना होता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों खैर आप कहेंगे कि भैया एक कारपेंटर का क्या जॉब हो सकता है, घर पर जाना और लकड़ी की चीज़ों की मरम्मत करना या फर्नीचर बनाना। लेकिन नहीं दोस्तों, इनके जॉब के अंदर जो है वो काफ़ी सारी और चीज़ें भी आती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देख पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कारपेंटरी से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि एक अच्छे कारपेंटर के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, इनको सैलरी मिल सकती है क्या, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, और अगर इनको किसी कंपनी के अंदर पेरोल के ऊपर रखा जा रहा है या उनको नौकरी पर रखा जा रहा है तो किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस जो है मैंने बना करके रखे हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों खैर जो लोग वहाँ पर फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी कि अपना खुद का काम लेते हैं, तो उनको जो है वो उनका काम बदलता रहता है। लेकिन जिन कारपेंटर्स को किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म के अंदर हायर किया जाता है या किसी बड़ी कंपनी के अंदर हायर किया जाता है, तो उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अलग होती हैं। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म के अंदर वहाँ पर कारपेंटरी का काम करते हैं, जहाँ पर घरों के अंदर का जो फर्नीचर वगैरह है, ऐसी चीज़ें बनती है, ऐसे किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो सबसे पहली बात तो उस आदमी को एक ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं नक्शा दिया जाएगा। और नक्शे के ज़रिए उसको जो है वो समझना पड़ेगा कि ये जो कारपेंटरी का काम करना है या ये जो फर्नीचर बनाना है वो किस तरीके से बनेगा। उसका जो एक डिज़ाइन बना करके देते हैं वो लोग, तो वो डिज़ाइन जो है वो समझना पड़ेगा आपको कि ये कैसा दिखेगा असल में, और इसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, और इसका एक्चुअल में साइज़ कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन से इनको पता करनी होती है। अगली चीज़ दोस्तों, जो भी डिज़ाइन आपको दिया गया है, अगर उसके अंदर कितने साइज़ का बनाना है ये लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं कि भैया ये कितने साइज़ का चाहिए आपको, ये 3 फीट का चाहिए, 4 फीट का चाहिए, कितना चाहिए। उसके हिसाब से उसके लिए मटेरियल कौन से लगेंगे, ये सारी चीज़ों का पता करना ये भी इनका काम होता है, क्योंकि मटेरियल की अच्छी जान तो इन्हीं लोगों को हो सकती है, बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मटेरियल कितना लगेगा और कौन सा लगेगा, उसके अंदर खर्चा कितना आ सकता है, इस सभी का जो है वो एक अंदाज़ा देना ये भी इनका काम होता है। अगली बात है कि जब आप फर्नीचर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से जो भी कोई मटेरियल है उसका कटिंग करना, उसको शेप देना, चाहे फिर वो प्लाईवुड हो, रेगुलर लकड़ी हो, या फाइबर ग्लास हो, सनमाइका हो, फोरमाइका हो, जो भी है उसको जो है वो सही सही मेजरमेंट में काट करके उसको फिट करना, या अगर कोई लकड़ी वगैरह है उसको ठीक तरीके से काटना, उसको शेप देना, ये भी उनका काम होता है। तो दोस्तों कारपेंटर किसी अगर इंटीरियर फर्म में काम कर रहे हैं तो क्या वो सिर्फ लकड़ी वाला काम ही करेंगे, तो जी नहीं, अलग काम भी उनको करना पड़ सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर जो है वो फाइबर ग्लास की दीवारें बनाते हैं, तो वो दीवारों के लिए फ्रेम बनाना या खिड़कियां बनाते हैं जिसके अंदर स्लाइडिंग वाली विंडो होती है, कांच की खिड़कियां होती हैं जो स्लाइड वाली होती है, तो उसके अंदर वो खिड़कियों की फ्रेम बनाना, वो खिड़कियां कितने साइज़ की है उसके हिसाब से खिड़कियां बनाना, वो सारे रेल के पटरी जैसे जो होते हैं ट्रैक, तो उनको लगाना, तो ये सारे काम भी इनको करने होते हैं। इसके अलावा कुछ कारपेंटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्टेयरकेस का भी काम आ सकता है। अब स्टेयरकेस किस में बनाया जा रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर वो लोहे का बन रहा है तो फिर वो कारपेंटर का काम नहीं है, वो फैब्रिकेटर का काम है। लेकिन अगर लकड़ी में बन रहा है तो फिर कारपेंटर को जो है वो वहाँ पर काम उसके ऊपर भी करना पड़ता है। कई बार स्टेज शोज़ वगैरह में जो है वो इस तरीके के लकड़ी की स्टेयरकेस बनाने के लिए कहा जाता है। तो वो किस तरीके से बनाने हैं, उसका ढांचा कैसे बनाना है, और फिर उसके ऊपर मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल करके उसको लंबा चलने वाला कैसे बनाया जाए, तो ये सब कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कई बार दोस्तों फ्लोरिंग का वगैरह भी काम होता है, तो वुडन फ्लोरिंग वगैरह अगर करना है तो
पूरे मेजरमेंट लेना, उसके हिसाब से जो है वो कटिंग करना और पूरा फ्लोरिंग जो है वो बिछा करके देना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा बालकनीज़ के अंदर या किसी और जगह पर जो है वो छोटे मोटे फर्नीचर बनवा करके देना, या ऊपर जो है वो कपड़े टांगने के लिए जो हम कहें कि रस्सी वाला जो पूरा सेट होता है वो लगा करके देना, या डंडियाँ लगा करके देना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा घरों के अंदर जो है वो जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि फर्नीचर को लटकाना है कहीं पर तो कील मार के दे दो, ड्रिलिंग मार के दे दो, तो ये छोटे मोटे काम भी इनके काम के अंदर ही आते हैं। अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनका मेन काम होता है वो है फर्नीचर को बनाना। तो जैसा कि डिज़ाइन दिया गया है उसके हिसाब से मेजरमेंट लेके सब कुछ सही सही काट करके फर्नीचर को बनाना और फिर उसको जगह पर फिट करके भी दिखाना, क्योंकि कई फर्नीचर ऐसे होते हैं जो कि आधे बने हुए होते हैं और जिस जगह पर उसको फिट करना है वहाँ पर जाने के बाद उसको पूरा बनाया जाता है और फिर उसकी फिटिंग भी की जाती है। तो ये सारे काम भी इनको करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई घरों के अंदर जो है वो मेंटेनेंस काम के लिए भी इनको बुलाया जाता है कि कुछ पुरानी लकड़ी की चीज़ें जो हैं उनको ठीक करने के लिए भी, रिपेयर करने के लिए भी उनको बुलाया जाता है। तो फिर वहाँ पर वो किस लकड़ी से बनी हुई चीज़ है, वहाँ पर क्या खराबी हो गई है और उसको कैसे सुधारा जाए, सुधारने में कौन से मटेरियल लगेंगे, तो ये सारा पहचानना और उसके मुताबिक काम करना, ये भी इनका काम का ही एक हिस्सा होता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं वहाँ पर भी लकड़ी का काम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब स्लैब बनती है या पिलर बनते हैं तो उसके इर्द गिर्द लकड़ी के जो हैं वो फट्टे लगाए जाते हैं, तो वो लकड़ी के फट्टे बना करके देना ये भी इनका काम होता है। साथ ही साथ जो स्लैब वगैरह होते हैं तो उसको नीचे से आपको हम कहें कि एक सपोर्ट देना पड़ता है, तो वो सपोर्ट कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए, इसके लिए भी ये लोग जो हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा कई कई बिल्डिंग जो है वो नई बनती है, तो कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर बिल्डर की ओर से घरों के अंदर फर्नीचर कुछ थोड़ा बहुत दिया जाता है, तो फिर पूरे बिल्डिंग का ही काम इनके अंदर आता है कि हर एक घर के अंदर जो है वो फर्नीचर के पीसेस बनवाना, तो ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा घरों के जो दरवाजे हैं वो बनाना भी इनका काम होता है कि वो दरवाज़ों को बनाना, उसके अंदर लॉक वगैरह फिट करना। इसके अलावा दरवाज़ा खुलने और बंद करने के लिए जो एक हम कहें कि पुली जैसा होता है तो उसको लगाना, जिससे कि दरवाज़ा खोला जा सके और बंद किया जा सके, तो ये सारी चीज़ों का फिटिंग करना भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों इनके काम में ये भी आता है कि मान लीजिए कि कोई फर्नीचर का पीस बनाना है, उसके लिए सारे मटेरियल्स आपने बता दिए हैं कि ये मटेरियल लगेगा, उसका कॉस्ट इतना आएगा, तो फिर अगर जो भी कोई बनवाने वाला है वो नहीं जानता है कि ये कहाँ पर मिल सकता है, तो फिर जाकर के वो सही मटेरियल लेके आना और उसके हिसाब से पैसे लेना, ये भी इनका काम होता है, क्योंकि किसी आम आदमी को उनके मटेरियल के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इनके ड्यूटी के अंदर आती हैं। इसी के साथ साथ अगर नया फर्नीचर बन रहा है तो वो कहाँ पर रखा जाना है उसके मुताबिक भी इनको जो है वो रिक्वायरमेंट तय करनी पड़ती है कि अगर कोई ऐसा फर्नीचर है जो पानी के संपर्क में आने वाला है, जिसको पानी लगने वाला है, तो उसके लिए अलग तरीके के गोंद वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सा गोंद लगेगा, ये भी इन्हीं को डिसाइड करना होता है। तो दोस्तों ये सारी एक कारपेंटर की ड्यूटीज़ होती हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।